नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने बीएचयू यूजी, पीजी और पीएचडी एडमिशन से संबंधित बहुत सारे सवाल किए हैं, बहुत सारी जानकारियाँ मांगी हैं। मैं आज के वीडियो में बीएचयू एडमिशन से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आपके साथ साझा करूंगा और साथ ही साथ मैं आपके सवालों पर आधारित जानकारी आपको दूं। उससे पहले बीएचयू एडमिशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, बात की शुरुआत यदि मैं यूजी एडमिशन से करूं तो यूजी एडमिशन से संबंधित सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलॉटमेंट और रिमेनिंग फीस से संबंधित जो प्रक्रिया है वह सेंट्रल एडमिशन कमेटी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा शुरू नहीं किया गया है और ना ही इससे संबंधित कोई नोटिफिकेशन बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है। मैंने कल बीएचयू सेंट्रल एडमिशन कमेटी और साथ ही साथ माननीय कोऑर्डिनेटर महोदय डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कमेटी से भी बात की और साथ ही साथ इस सिलसिले में कई अलग अलग कॉलेजेस और डिपार्टमेंट लेवल पे जो इंचार्ज महोदय हैं एडमिशन के, उन लोगों से भी मैंने इस प्रक्रिया के शुरू होने पर बातचीत की और सभी लोगों से बातचीत करने के दौरान निष्कर्ष यही निकला कि 15 सितंबर के पहले यह प्रक्रिया नहीं शुरू हो सकती है, क्योंकि इस प्रक्रिया पर लगातार कार्य किया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर के इस पर जो सेंट्रल एडमिशन कमेटी है वह कार्य कर रही है और 15 से लेकर के 20 सितंबर के बीच बची हुई जो प्रक्रिया यूजी की यानी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलॉटमेंट और रिमेनिंग फीस से संबंधित प्रक्रिया शुरू कराई जा सकती है। वहीं बात यदि मैं पीजी एडमिशन से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स की करूं तो परसों यानी 9 सितंबर 2023 को कई सारे डिपार्टमेंट्स में जो रेगुलर राउंड है उसका रिजल्ट पब्लिश किया गया। इस समय पीजी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में रिजल्ट पब्लिकेशन का जो कार्य है लगातार किया जा रहा है। कुछ डिपार्टमेंट में फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट है वो पब्लिश किया जा चुका है और आज सेकेंड राउंड का जो रिजल्ट है वो पब्लिश किया जाएगा, जबकि कुछ डिपार्टमेंट में शनिवार को ही सेकेंड राउंड का रिजल्ट पब्लिकेशन कर दिया गया है और आज थर्ड राउंड के पब्लिश होने की संभावना है, जिस तरह की सीटें उनके पास बचती हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां पर अभी फर्स्ट राउंड का जो रेगुलर राउंड का जो रिजल्ट है वह अभी पब्लिश नहीं किया गया है। मैंने इस सिलसिले में कई डिपार्टमेंट के जो डिपार्टमेंटल एडमिशन कमेटी के जो इंचार्ज हैं उनसे मैंने बात की और अपडेट्स लेने की कोशिश की। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि कल मैंने 10 अलग अलग विभागों में फ़ोन करके यह जानकारी लेने की कोशिश की कि रिजल्ट पब्लिकेशन कहां तक हुआ है और मैंने पाया कि कई सारे डिपार्टमेंट में रिजल्ट पब्लिकेशन का काम किया जा चुका है, जैसे वो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत के साथ साथ और भी, जैसे हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो इन सारे डिपार्टमेंट में रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया था और साथ ही साथ सोशियोलॉजी की भी बात करें तो इसमें भी पब्लिश कर दिया गया था। एक दो डिपार्टमेंट को छोड़ दिया जाए, जैसे हिस्ट्री में अभी तक कोई भी रिजल्ट पब्लिकेशन का काम नहीं किया गया है। साइकोलॉजी में भी अभी तक फर्स्ट राउंड का भी रिजल्ट पब्लिश नहीं किया गया है, जिसके आज पब्लिश होने की संभावना है। वहीं फिलॉसफी में भी रिजल्ट पब्लिकेशन का काम नहीं किया गया है। तो जिन विभागों में फर्स्ट राउंड का भी रिजल्ट पब्लिश नहीं किया गया है उन विभागों में आज फर्स्ट राउंड के रिजल्ट के पब्लिश होने की पूरी संभावना है। जिसमें पहला हो चुका है उसमें आज दूसरे राउंड का रिजल्ट पब्लिश होने की संभावना है और जिसमें दूसरे भी राउंड का हो चुका है, जैसे हिंदी डिपार्टमेंट की बात करें तो उसमें सीटों के बचने के आधार पर तीसरे राउंड का जो रिजल्ट है वह आज पब्लिश किया जा सकता है। वहीं मैं पीजी एडमिशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स की बात करूं तो पीएचडी से संबंधित जो नोटिफिकेशन है वो बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। मैं आपको ये बता दूं कि इसमें कुल 15 अलग अलग फैकल्टीज़ में मिला करके 150 अलग अलग विषयों में कुल 1423 यानी 1423 खाली सीटों के लिए यह पीएचडी का जो
फॉर्म है वह जारी किया गया है, नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि पीएचडी एडमिशन से संबंधित बहुत सारे बच्चों ने पीएचडी एडमिशन पर वीडियो बनाने का अनुरोध किया है, रिक्वेस्ट किया है। तो मैं पीएचडी से संबंधित जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं, एक अलग वीडियो में बना करके आपके पास जल्द से जल्द भेजूंगा। आप उसमें बेहतर तरीके से और विस्तृत रूप से पीएचडी एडमिशन के बारे में आप जान सकते हैं। साथ ही साथ मैं अब सवालों पर आधारित जो सिलसिला है उसको शुरू करूं, यानी मैं पहला जो सवाल आपके द्वारा पूछा गया मैं उसको शुरू करूं। इससे पहले मैं एक दो बातें आपको बता दूं कि मैंने ऐसे ही आपके द्वारा पूछे गए बहुत सारे सवालों में से सवालों को सेलेक्ट किया है, लिया है, जो रिपीटेड नहीं है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो ज़्यादातर विद्यार्थियों के द्वारा पूछा गया है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये बता दूं कि मैंने उन सवालों को ही लिया है जिन लोगों ने अपने सवाल के साथ अपना नाम, अपने ज़िले का नाम और अपने प्रदेश का नाम लिखा है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हम सवाल पहला लेते हैं, जो स्वर्णभा चटर्जी जी जो बर्धमान पश्चिम बंगाल से लिख रही हैं कि सर हॉस्टल हम लोगों को कब तक मिलेगा। देखिए, हॉस्टल के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया है, आप वहां से विस्तृत रूप से सुन सकती हैं, जान सकती हैं। वहीं दीपक यादव जी दिल्ली से पूछ रहे हैं कि सर एडमिशन लेने के बाद जॉब लग जाती है तो क्या हम जॉब और बीएचयू में पढ़ाई दोनों एक साथ कर सकते हैं। आपके भी प्रश्न का जवाब मैंने पिछले वीडियो में दिया है, आप वहाँ पर सुन सकते हैं। वहीं पीजी कटऑफ के बारे में बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग पीजी के सब्जेक्ट के कटऑफ के बारे में जानना चाहा है। जैसे खुशी यादव जी उत्तर प्रदेश से मैथमेटिक्स के बारे में जानना चाह रही हैं। वहीं अभिनंदन कुमार जी उत्तर प्रदेश से एमएड के बारे में जानना चाह रहे हैं। वहीं आहान राय चौधरी हुंगली पश्चिम बंगाल से साइकोलॉजी के कटऑफ के बारे में जानना चाह रहे हैं। और साथ ही साथ साइकोलॉजी कटऑफ के बारे में भी अभिषेक कर्माकर भोपाल मध्य प्रदेश से भी जानना चाह रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पीजी के अलग अलग डिपार्टमेंट में इस समय लगातार जो रेगुलर राउंड का रिजल्ट है वो पब्लिश किया जा रहा है। बहुत सारे डिपार्टमेंट में फर्स्ट राउंड का रिजल्ट जो है पब्लिश किया जा चुका है। सेकंड राउंड के आज होने की संभावना है, और जिनमें सेकंड राउंड हो चुका है उसके थर्ड राउंड होने की आज संभावना है। और जिस डिपार्टमेंट में, जैसे मैंने फिलॉसफी का, साइकोलॉजी का, हिस्ट्री का नाम लिया, इन विभागों में फर्स्ट राउंड का रिजल्ट पब्लिश नहीं किया गया, जिसके आज शाम तक पब्लिश होने की संभावना है। और जो भी विद्यार्थी इस कटऑफ में आएंगे उनके पास फीस जमा करने की सूचना भेज दी जाएगी, और आप अपनी कमिटमेंट फीस 24 घंटे के अंदर यानी शाम 6 बजे तक, यानी कल शाम 6 बजे तक आपको फीस जमा करना है। यदि आप फीस जमा नहीं करते हैं, कमिटमेंट फीस जमा नहीं करते हैं, तो आप एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे और आपको पुनः एडमिशन लेने का मौका प्रदान नहीं किया जाएगा। वहीं संदीप जी दिल्ली से पूछ रहे हैं कि सर मेरा एडमिशन डीएवी में हो चुका है, मैं एनसीसी लेना चाहता हूं, सर इसके बारे में विस्तृत जानकारी दीजिए। देखिए, एनसीसी के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को सुन सकते हैं, आपको सारी जानकारी वहां पर मिल जाएगी। वहीं विशेष द्विवेदी जी देवरिया उत्तर प्रदेश से जानना चाहते हैं कि सर एडमिशन लॉक करने के बाद भी अपग्रेडेशन होने की संभावना है। मैंने आपके भी प्रश्न का जवाब पिछले वीडियो में दिया है, आप वहां जा करके सुन सकते हैं। वहीं आकांक्षा बोकारो झारखंड से जानना चाहती हैं कि सर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की प्रक्रिया कैसे किया जाएगा। मैंने इस प्रश्न का भी जवाब पिछले वीडियो में दिया है, आप वहां से सुन सकते हैं। मैं बहुत ही संक्षिप्त में बता दूं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलॉटमेंट आपके इंडेक्स और आपके प्रेफरेंसेस के आधार पर किया जाएगा, और भी इससे संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए नोटिफिकेशन का इंतज़ार करना पड़ेगा। प्रिय विद्यार्थियों, वहीं कुछ नए सवाल हैं जो बहुत सारे विद्यार्थियों ने पूछा है, जिसका जवाब मैंने इसके पहले नहीं दिया था। उसमें से पहला सवाल जो जयदीप दास जी सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल से जानना चाह रहे हैं कि सर फर्स्ट राउंड में मुझे बीएससी मैथ्स मिला था, क्या मुझे हॉस्टल मिलने की संभावना है या मिल जाएगा।
देखिए, यदि आपका एडमिशन रेगुलर फर्स्ट राउंड में किसी भी कोर्स में किसी भी सब्जेक्ट में हुआ है, इस कंडीशन में आपका इंडेक्स चूंकि हाई होगा, इसीलिए आपका फर्स्ट राउंड में ही एडमिशन हुआ है, तो आप चाहे जिस भी कैटेगरी के हों, यदि फर्स्ट राउंड में आपका एडमिशन हुआ है तो निश्चित रूप से आपको 100% हॉस्टल मिलेगा, चाहे आपका एडमिशन किसी भी कैटेगरी में किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे मेन कैंपस में हुआ हो, चाहे आपका एफिलिएटेड कॉलेजेस में हुआ है। निश्चित रूप से जहां हॉस्टल होगा वहां पे फर्स्ट राउंड वाले बच्चे को हॉस्टल मिलने की संभावना है, आपको जरूर मिलेगा। वहीं महक मुंबई महाराष्ट्र से और दीपम सिंह उत्तर प्रदेश से जानना चाहते हैं कि सर कमिटमेंट फ़ीस हम लोगों ने जमा कर दिया है, लॉक भी कर दिया है, उसके बाद हम लोगों के जो सब्जेक्ट एलोकेशन वाला जो आइकॉन है वहाँ पर योर नेम इज़ नॉट इन द एडमिशन लिस्ट करके दिखा रहा है, इसका क्या मतलब है? देखिए, ये चूँकि आपका एडमिशन हो गया है और आपने कमिटमेंट फ़ीस जमा कर दी है, तो आपको योर नेम इज़ नॉट इन द एडमिशन लिस्ट जैसा मैसेज मिल रहा है, तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये सॉफ्टवेयर से संबंधित कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बस एक मोटा आप यह समझ लीजिए कि आप यदि रिजल्ट पब्लिश हुआ है और यदि आप उस कट ऑफ में आए हैं और आपके पास कमिटमेंट फ़ीस जमा करने की सूचना गई है और आपने कमिटमेंट फ़ीस जमा कर दिया है, तो इस कंडीशन में आपका एडमिशन 100% श्योर हो जाता है। आप बिल्कुल परेशान न होएं, आप बस BHU में पढ़ने की तैयारी कीजिए। वहीं अगला जो है प्रभु दत्ता जी के तरफ से एक सवाल आया है कि सर समय से कमिटमेंट फ़ीस जमा नहीं कर पाने वाले विद्यार्थियों का क्या होगा? देखिए, अगर मैं UG लेवल पे बात करूं, अगर आप UG की बात कर रहे हैं तो UG में यदि आप डेडलाइन के अंदर अपनी कमिटमेंट फ़ीस जमा नहीं किए हैं तो आपको एक मौका मिलेगा जिसे मॉपअप राउंड कहा जाता है। यानी आप मॉपअप राउंड में पुनः रजिस्ट्रेशन करके एडमिशन की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं और आप अपने इंडेक्स और प्रेफरेंसेस के आधार पर एडमिशन पा सकते हैं या पाने की एक कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप PG में एडमिशन की बात करें, यानी आप PG में एडमिशन लेना चाहते हैं और दिए गए समय के अंदर यानी डेडलाइन के अंदर यदि आप अपनी कमिटमेंट फ़ीस जमा नहीं करते हैं, तो चूँकि PG में कोई भी मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन जैसी जो एक्टिविटी है, जो प्रक्रिया है, वो लागू नहीं की जाएगी, शुरू नहीं की जाएगी। यानी आप एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, आपको एडमिशन लेने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा और आपसे कम इंडेक्स वाले बच्चे को अगले रेगुलर राउंड में फ़ीस जमा करने की जो छूट है, जो मैसेज है, जो सूचना है, वो भेज दी जाएगी, यानी उनसे सीटें भर ली जाएंगी। तो इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप अपना स्टूडेंट पोर्टल देखते रहें, आप अपना मेल देखते रहें और जैसे ही कमिटमेंट फ़ीस जमा करने की सूचना आपके विभाग तरफ से जाता है, आप अपनी कमिटमेंट फ़ीस जमा करके अपनी सीट को बुक करा लें। वहीं पर आंचल पांडे जी उत्तर प्रदेश से जानना चाहती हैं कि सर PG में सेकेंड कट ऑफ कितने दिन बाद आता है? देखिए, PG के किसी भी कोर्सेज में सेकेंड राउंड का जो कट ऑफ होता है वह अगले दिन आ जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आज अगर सेकेंड राउंड का कट ऑफ जारी होता है तो आपको 24 घंटे का जो समय है वो दिया जाता है। यानी आज शाम को अगर पब्लिश होता है तो कल शाम को 6 बजे तक आपको कमिटमेंट फ़ीस जमा करने का अंतिम समय यानी डेडलाइन दिया जाता है। फिर यदि कल शाम 6 बजे तक आप यदि जमा नहीं करते हैं तो कल 6 बजे के बाद भी अगला राउंड पब्लिश किया जा सकता है और कुछ प्रॉब्लम होती है तो अगले दिन यानी 1 से 2 दिन के अंदर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगले राउंड का जो रिजल्ट है वो पब्लिश किया जा सकता है या किया जाता है। ठीक है। वहीं पर सिमरन कुमारी जी कोलकाता से लिख रही हैं कि सर एक साथ क्या हम BHU में 2 रेगुलर कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, 2 रेगुलर कोर्सेज में पढ़ाई कर सकते हैं? देखिए, एक साथ आप BHU में 2 रेगुलर कोर्सेज में एडमिशन नहीं ले सकती हैं,
क्योंकि दोनों कोर्सेज में आपको 75% मिनिमम अटेंडेंस कंपलसरी है और दोनों की जो क्लासेस हैं वो लगभग पैरेलल यानी समानांतर रूप से एक साथ चलता है, तो आप दोनों जगह पर एक साथ उपस्थित नहीं हो पाइएगा। तो इस कंडीशन में यह बात अलग है कि आप पीजी में या यूजी में अलग अलग कोर्सेज में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इंडेक्स के आधार पर आपको अलग अलग कोर्सेज में या पीजी के अलग अलग सब्जेक्ट्स में एडमिशन लेने का मौका बीएचयू के द्वारा दिया जाता है। लेकिन अंततः आपको यह डिसीजन लेना पड़ेगा कि अलग अलग विषयों में या अलग अलग कोर्सेज में जो एडमिशन आपको मिल रहा है उसमें से बेहतर आपके लिए क्या है, किसे आप लेना चाहते हैं और किसे आप छोड़ना चाहते हैं। यानी आप एक समय में एक ही विषय में एडमिशन ले सकते हैं, एक से अधिक रेगुलर विषय में एडमिशन आप नहीं ले सकते। वहीं पर स्नेहा साहा जी आसाम से पूछ रही हैं कि सर मेरा एडमिशन एएमपीजी में हो गया है, क्या मुझे हॉस्टल बीएचयू मेन कैंपस में मिलेगा? स्नेहा जी मैं आपको बता दूं कि यदि आपका एडमिशन जिस कॉलेज में होता है आपको हॉस्टल भी उसी कॉलेज में मिलेगा। अगर वहाँ पे हॉस्टल नहीं है तो आप अपने इच्छा अनुसार उस कॉलेज के अगल बगल भी प्राइवेट हॉस्टल लेकर के रह सकती हैं, या आप चाहें तो बीएचयू के आसपास भी हॉस्टल प्राइवेट लेके रह सकती हैं और यहाँ से आप अपने कॉलेज आप आ जा सकती हैं। लेकिन यह निश्चित है कि आपका एडमिशन जहाँ हुआ है आप वहीं पर हॉस्टल के लिए क्लेम कर सकती हैं। दूसरे कॉलेज या दूसरे कॉलेज में आप हॉस्टल के लिए क्लेम नहीं कर सकते। यानी आपका एडमिशन यदि एएमपीजी में हुआ है तो आपको हॉस्टल भी एएमपीजी में ही मिलेगा। हालांकि एएमपीजी में कोई हॉस्टल नहीं है, आपको प्राइवेट हॉस्टल में रह करके एएमपीजी में पढ़ाई करना पड़ेगा। यानी एएमपीजी में एडमिशन आपका हो या किसी और कॉलेज में आपका एडमिशन हो और आपको हॉस्टल बीएचयू मेन कैंपस में मिले, ऐसा कोई भी नियम नहीं है। बीएचयू मेन कैंपस में सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों को हॉस्टल मिलेगा जिनका एडमिशन बीएचयू मेन कैंपस यानी एफएमसी या पीजी में डीएमसी या बीएचयू मेन कैंपस महिला महाविद्यालय में होता है, तब आपको बीएचयू मेन कैंपस में हॉस्टल मिलेगा। वहीं तान्या गुप्ता जी पूछ रही हैं कि सर मेरा एडमिशन आरजीएससी में बीबॉक में हुआ है, तो सर मुझे रिपोर्ट जो है वह आरजीएससी में करना पड़ेगा या बीएचयू कैंपस में करना पड़ेगा? एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि आपका एडमिशन जहाँ पर भी होता है आपको सारे डॉक्यूमेंट्स यानी ओरिजिनल प्लस फोटो स्टेट डॉक्यूमेंट्स के सेट के साथ जहाँ एडमिशन हुआ है उसी कॉलेज में दिए गए समय पर जो रिपोर्टिंग का समय दिया जाएगा, आपको एडमिशन लेटर जब जनरेट होगा उस पर जो रिपोर्टिंग का समय दिया जाएगा उस रिपोर्टिंग के समय पर आप संबंधित कॉलेज में ही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के सेट के साथ आप रिपोर्ट करेंगे। आप दूसरे कॉलेज में या अन्य जगहों पर आपको रिपोर्ट नहीं करना है। यानी आपका एडमिशन आरजीएससी में हुआ है तो आपको रिपोर्टिंग भी आरजीएससी में ही करना है, बीएचयू मेन कैंपस में आपको नहीं करना है। वहीं अगला सवाल लेते हैं जो उदिता मुखर्जी जी हुगली पश्चिम बंगाल से लिख रही हैं कि सर एंटी रैगिंग में हम लोगों को क्या करना है? देखिए, एंटी रैगिंग से संबंधित आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप संबंधित कॉलेज में जहाँ पर आपका एडमिशन हुआ है वहाँ पर जब आप रिपोर्ट करेंगे तो रिपोर्ट करते वक्त वहाँ पर जितनी भी अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, चाहे वो एडमिशन फॉर्म से संबंधित हो या एडमिशन से संबंधित कॉलेज में जो और भी तरह के फॉर्म है उससे संबंधित हो या और भी तरह के डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन से संबंधित कार्य हो या एंटी रैगिंग से संबंधित कार्य हो, जितने भी तरह की चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ हैं, वह जब आप रिपोर्टिंग करेंगे तो वहाँ कॉलेज में इंटरनल कमेटी के द्वारा ये सारे तरह की जो प्रक्रियाएं हैं वो कराई जाएंगी। आपको एंटी रैगिंग से संबंधित चीज़ों को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर जितने भी तरह के फॉर्म होंगे जिसको करना ज़रूरी होगा वह आपसे और आपके पेरेंट्स के द्वारा इंटरनल जो कमेटी होगी कॉलेज की उसके द्वारा कराया जाएगा। बस खाली आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ दिए गए समय पर संबंधित कॉलेज में समय से उपस्थित होना अनिवार्य है। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने अपने तरफ से सही और वैध जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। फिर भी किसी तरह का सूचना परिवर्तन होता है तो बीएचयू द्वारा बनाया गया मापदंड ही मान्य होगा, क्योंकि मैंने
ये अपने अनुभवों के आधार पर आपके सभी तरह के प्रश्नों से संबंधित जानकारी देने की कोशिश की है। BHU की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। अगर आप एडमिशन से संबंधित कोई विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से BHU की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी विजिट कर सकते हैं। यदि एडमिशन से संबंधित कोई सवाल है या कोई जानकारी आप चाहते हैं तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। जैसे ही एडमिशन से संबंधित कोई नया अपडेट्स आता है मैं निश्चित रूप से हमेशा की तरह आपके साथ साझा करता रहूँगा। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।